यीशु मसीह का जन्म जिस दिन हुआ, उस दिन स्वर्गदूतों ने इस प्रकार गीत गाया, इस प्रकार बोला, आज सबके लिए बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। जो सबके लिए होगा, बड़ी आनंद का सुसमाचार जो सबके लिए है। मैं आपसे पूछता हूं, मनुष्य को इस पृथ्वी पर जीने के लिए क्या क्या जरूरत है? कुछ लोग बोलेंगे ऑक्सीजन चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे खाना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे पानी चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे पास्टर ये कुछ भी नहीं चाहिए, हमको पैसा चाहिए। पैसा पैसा है तो हम दुनिया में सफल हो जाता है। हाँ, सब लोग अपने अपने जगह में सही है, लेकिन एक मनुष्य के लिए बहुत ही जरूर 3 चीजें मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। सबसे पहले, हर एक मनुष्य को प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए। अगर मान लो इस दुनिया में एक भी व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि एक भी व्यक्ति मेरे से प्रेम नहीं करता, तो इस दुनिया में हम जी नहीं सकता है। चाहे कितना भी पैसा हो, कितना भी आप सफल हो जिंदगी में, इस संसार की स्टैंडर्ड के अनुसार आप कितना भी महान पुरुष बन गया हो या स्त्री बन गया हो, तो भी अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरे से कोई भी प्रेम नहीं करता है, तो वहां पे हम इंसान दुनिया में जी नहीं सकता। वी नीड लव, हमें प्रेम की जरूरत है। इस बाइबल का सबसे बड़ा आज आयत ऐसा है, इस पवित्र शास्त्र का सबसे बड़ा वचन यही है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौते बेटे यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेज दिया। सो क्रिसमस इज अ मैसेज ऑफ लव। ये प्रेम का एक संदेश है। अगर आपको लगता है कि कोई भी आपसे इस दुनिया में प्रेम नहीं करता है, तो आपके लिए खुशखबरी आज प्रभु के वचन से परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। परमेश्वर मनुष्य से, हमसे इतना प्रेम करता है कि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करते हुए मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। तो यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना परमेश्वर की प्रेम की प्रकटीकरण था। परमेश्वर की प्रेम को इस प्रकार प्रकट किया कि वो मानव को, मनुष्य को, जो हम खो गए थे, जो हम नाश हो गए थे, नष्ट हो गए थे, नरक के रास्ता में थे, शैतान के बंधन में थे, पाप में है, श्राप में है, गरीबी में है, बीमारी में है, कोई आशा नहीं है, टूटा हुआ है, हमें अपने जीवन की पहचान नहीं, आइडेंटिटी नहीं है, हमारे जीवन की मकसद, उद्देश्य हमको मालूम नहीं है कि क्यों हम इस दुनिया में हैं। तो वहां पर स्वर्ग का परमेश्वर आज इससे 2000 साल पहले मनुष्य बनकर मनुष्य की पहचान, खोया हुआ पहचान को वापस देने के लिए, उनके जीवन की उद्देश्य को, लक्ष्य को, उसके जीवन की मकसद को फिर से मनुष्य को बताने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आकर, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह हर एक मनुष्य से प्रेम किया, पापियों से प्रेम किया। उस समय का सबसे श्रापित व्यक्ति हैं कोढ़ के बीमार। उनको गांव में, शहर में आने का अनुमति नहीं था, लेकिन यीशु उनको पास गया, उनको छू लिया, उनको चंगा किया। बेविचार जैसे बड़े पापों में फंसे हुए लोग, जो समाज में कोई उसके पास नहीं जा सकता था, लेकिन वे यीशु मसीह के पास आया, वे आगे पाप नहीं किया। बीमार लोग, भिखारी लोग, लाचार लोग, जिसका कोई आशा नहीं, जिसका कोई पहचान नहीं, जिसका कोई आश्रय नहीं, और बहुत अमीर लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत जाने माने लोग, हर प्रकार के लोग यीशु मसीह के पास आया।
यीशु मसीह हर प्रकार के लोगों के पास गया। यीशु मसीह का एक संदेश यही है, परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। मेरे से, आपसे, हमें से, प्रत्येक व्यक्ति से वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रेम करता है। इस बाइबल का पहला पुस्तक, उत्पत्ति का पुस्तक में परमेश्वर ने जगत को बनाया, आकाश को, पृथ्वी को, सब कुछ जो हमें दिखता है या नहीं दिखता है, सब कुछ को उस परमेश्वर ने बनाया। उस परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, उस परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाया, परमेश्वर सिर्फ मनुष्य को बनाया, बाकी सब कुछ मनुष्य ने बनाया है। तो वो परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करते हैं, इंसान से प्रेम करते हैं। अगर आप मनुष्य हैं, अगर आप इंसान हैं, तो आपसे परमेश्वर प्रेम करता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो जाए परंतु अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर हर एक मनुष्य से चाहता है, एक एक व्यक्ति के बारे में प्रभु की इच्छा यही है कि आप नाश ना हो जाए, आप शैतान के बंधन में ना जिए, आप पाप में ना जिए, आप श्राप में ना जिए, आप अंधकार में ना जिए, आप नरक में ना जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी नाश ना हो जाए परंतु अनंत जीवन को पाए। और परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, हमें, हालेलुया, हमें अनंत जीवन देने के लिए वो खुद मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर क्यों आया है? क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम जन्म से कर्म से पापी हैं, हम परमेश्वर से अलग हो गया है। पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग करने वाला दीवार है। उस पाप से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ चढ़ावा किया, बहुत कुछ यात्रा किया, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी मनुष्य पाप ही है। अक्सर मैं इसे कहता हूं, आप 10 आलू लेकर सब्जी बनाए, उसमें एक आलू सड़ा हुआ है तो पूरा सब्जी खराब हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य की भले काम भी, धार्मिकता का काम भी, कुछ अच्छे काम करते हैं फिर उसके बाद और भी गंदा काम करता है। हमारे खून में गंदगी है, पाप है, पाप में हमारा जन्म हुआ है, हमारे सोच में पाप है, हमारे कर्म में पाप है। मनुष्य अपने आप उस पाप से बच नहीं पा रहा था। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढा में गिर जाएगा। एक पापी दूसरा पापी को रास्ता नहीं दिखा सकता, एक मनुष्य दूसरा मनुष्य को नहीं बचा सकता। इससे थोड़ी समय पहले बच्चों ने यहाँ पर प्रोग्राम में बोला, ऐसे किसी का जरूरत है जिसका जीवन में पाप नहीं है, जो निष्पाप है, निष्कपट है, निर्दोष है, धर्मी है, पवित्र है, वही हमें पापों से छुड़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इस पवित्र शास्त्र बाइबल यीशु मसीह के बारे में बताते उस समय के लोगों ने यीशु मसीह का एक गलती ढूंढने के लिए 3.5 साल यीशु मसीह के पीछे पीछे पूरा कैमरा लगाकर घूमते रहा। लेकिन बाइबल में लिखते हैं, कई अदालतों ने, कई राजा लोगों ने, कई न्यायियों ने बार बार सवाल करने के बावजूद भी, बार बार जांच करने के बावजूद भी, एक भी गलती, एक भी पाप यीशु मसीह के ऊपर से नहीं दिखाई दिया, यीशु मसीह से नहीं पाया। वो निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक, धर्मी, सच्चा, जिंदा परमेश्वर है। वो हमें पापों से छुड़ा सकता है। वो हमारे बदले में हम सबके पापों को अपने ऊपर लेते हुए यीशु मसीह क्रूस पर मरने के लिए आया था, जान देने के लिए आया था, हमारे लिए कुर्बान होने के लिए, बलिदान होने के लिए आया था, हमें पापों से छुड़ाने के लिए आया था, हमें नरक से छुड़ाने के लिए आया था, हमें शैतान के बंधन से आजादी देने के लिए आया था, हमें हमारे बीमारियों से चंगा करने के लिए आया था, हमें अशांति में से शांति देने के लिए आया था, अंधकार में से अल्प ज्योति में लाने के लिए आया था, श्राप में से आशीष में हमें पहुंचाने के लिए यीशु मसीह आया था, नरक से छुड़ाकर स्वर्ग देने के लिए यीशु आया था। यीशु मसीह आज यहां पर है, यीशु मसीह की उपस्थिति आज यहां पर है। यीशु मसीह का संदेश यही है, यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। बाइबल कहते गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। वो सच्चा प्रेम है, दुनिया में मतलब का प्रेम है, स्वार्थता का प्रेम है। आप करेगा तो आपसे करने वाला प्रेम मिलेगा, पैसा के लिए, शरीर के लिए, हालेलुया, मतलब के लिए, स्वार्थता के लिए
प्रेम दुनिया में बहुत मिलेगा। प्रेम के नाम से धोखा खाया हुआ लोग दुनिया में हजारों हैं। अधिकतर लोग प्रेम के नाम से धोखा खाते हैं, क्योंकि इंसान प्रेम के नाम से धोखा देता है। लेकिन धोखा ना देने वाला एक प्रेम के बारे में मैं आपको परिचित करा सकता हूं। वो है सच्चा परमेश्वर का सच्चा प्रेम। उसने अपना प्रेम को प्रकट किया है और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। मतलब का प्रेम नहीं। बाइबल में लिखा, जब हम पापी ही थे तब यीशु हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए अपना जान दिया। और यीशु क्रूस पर हमारे पापों को, श्रापों को, रोगों को, तिरस्कार को, गरीबी को, बीमारी को, मृत्यु को, सब कुछ हमारे बदले में यीशु क्रूस पर अपने ऊपर उठा लिया। हमारे बदले में हमारे लिए क्रूस पर जान दिया। जब हम इस यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए आपके ऊपर सजा मिला, हमारे पाप क्षमा किया जाता है। यहां तक कहानी समाप्त नहीं होता। हर एक मनुष्य की कहानी मृत्यु के साथ समाप्त होता है। वहां पे उसके कहानी का फुल स्टॉप आता है। इट इज ओवर, खत्म। लेकिन उस समय का रोमन एम्परर, रोमन की गवर्नमेंट यीशु मसीह के लाश को एक कब्रिस्तान के अंदर रखकर सील लगा दिया, बड़ा पत्थर लुढ़का कर लिख लिया और आर्मी को वहां पे चौकसी करने के लिए खड़ा किया। लेकिन पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु इस पृथ्वी पर आया। पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह तीसरा दिन मरे हुओं के बीच में से जी उठा है। हम उसकी यीशु मसीह का जी उठने का पुनरुत्थान की गवाह है। यहां पर काफी लोग बैठा हैं। अगर मैं उनको बुलाऊं, उस स्टेज में आ सकते हैं, आकर अपने गवाही बोलेंगे। हम पाप में थे, हम शराब पीने वाले व्यक्ति थे, हम नशा करने वाले व्यक्ति थे, हम बेविचार में थे, हमारे जिंदगी में कोई आशा नहीं था, हम खोया हुआ लोग थे, हमारे कोई पहचान नहीं था, हम गलत काम करते थे, अंधकार में थे, बहुत बीमार थे, डॉक्टरों ने छोड़ दिया था, दवाई काम नहीं किया, पैसा काम नहीं आया, इंसान काम नहीं आया, कुछ भी काम नहीं आया, कोई भी हमें सुधार नहीं सकता था। लेकिन यीशु के ऊपर विश्वास किया, यीशु मेरा जीवन में आया, मेरा जीवन बदल गया है। हालेलुया। कोई कहानी नहीं, कोई इतिहास नहीं, कोई धर्म नहीं। हालेलुया। वो सबका प्रभु है। यहां पर लिखा है वो सबके लिए आया है, वो सबका प्रभु है। क्योंकि हमारा इस क्रिसमस का थीम भी यही है, जीसस फॉर ऑल। यीशु सबके लिए है। आपका धर्म नहीं पूछता, जाति नहीं पूछता, पढ़ा लिखा, अनपढ़, काला, गोरा या मोटा, पतला, धनी, अमीर, गरीब, कुछ भी नहीं पूछता। भाषा, गांव, शहर, कुछ नहीं पूछता। क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, क्योंकि वो सबका प्रभु है। दूसरा, हर एक मनुष्य को चाहिए आनंद। मैंने बोला 3 बात हर एक मनुष्य को जरूरी है। पहला प्रेम, दूसरा हर एक मनुष्य को चाहिए आनंद। ऐसे किसी इंसान को आप देखा है जो कभी जिंदगी में हंसा नहीं है, हंसता नहीं है? तो मेडिकल साइंस के अनुसार जो कभी नहीं हंसता है वो सबसे खतरनाक इंसान है। हंसना चाहिए। दिखावटी वाला हंसी तो सब हंसता है, दिखाने के लिए, नाटक, लेकिन दिल से। क्या आपके घर के अंदर आनंद है, प्रेम है? क्या आप अपने पत्नी से सच में प्यार करते हो? अपने पति से सच में प्यार करते हैं? अपने बच्चों से दिल से प्यार करते हो? अपने माता पिता से क्या आप दिल से सच में प्यार करते हो? अपने भाई से, बहन से? क्या आपके अंदर आनंद है? आपके घर के अंदर क्या आपका दिल के अंदर आनंद है? जॉय, जॉय। यहां पे स्वर्गदूत ने क्या बोला? हर एक मनुष्य के लिए आनंद की सुसमाचार मैं आपको सुनाता हूं। द गॉस्पेल ऑफ जॉय फॉर ऑल। हर एक मनुष्य के लिए आनंद का सुसमाचार। यीशु आया आनंद देने के लिए। हालेलुया। वो आनंद बाहर ऐसे दिखाने वाला, किसी को हंसकर दिखाने वाला, एक्टिंग वाला हंसी नहीं, आनंद नहीं। यीशु जीवन में आने से आनंद की भरपूरी होता है। हालेलुया।
यीशु जीवन में आने से हमारे घर में आनंद होता है, हमारे रिश्तों में आनंद होता है, हमारे जीवन में आनंद होता है। सच्ची आनंद यीशु मसीह देता है, क्योंकि यीशु मसीह में आनंद की, यीशु मसीह, हालेलुया, बाइबल कहते हैं प्रभु में आनंदित हो जाओ। फिर से मैं कहता हूं आनंदित हो जाओ। वो आनंद देने वाला, खुशी देने वाला परमेश्वर नहीं है, आनंद देने वाला परमेश्वर है। अगर आपका जीवन में आनंद नहीं है, कुछ कुछ बातें आपके आनंद को, खुशी को या आपकी जॉय को छीन लिया है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा आज आप यहाँ पर आया सिर्फ एक क्रिसमस के सेलिब्रेशन के लिए, उसके बाद में थोड़ा सा खाना खाएंगे जाएंगे, इसलिए आप नहीं आया। हमारा प्रार्थना है कि आपके जीवन में वो सच्चा प्रेम मिल जाए, वो सच्चा आनंद मिल जाए। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन में समस्या नहीं आता, हमारे जीवन में बहुत समस्या आते हैं, बहुत परेशानी आते हैं, लेकिन उसके बीच में भी अंदर एक आनंद है। हालेलुया। अंदर एक हिम्मत है, अंदर एक भरोसा है कि वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें संभालेगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। उसका प्रेम अनोखा प्रेम है। इंसान के जीवन में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात शांति है। प्रेम, आनंद और शांति, ये तीन चीज हर एक मनुष्य को चाहिए होता है। यहाँ पे बैठे हुए बच्चों को प्यार चाहिए होता है, आनंद चाहिए होता है, शांति चाहिए होते हैं। यहाँ पर बैठे हुए सबसे बुजुर्ग, सबसे उम्र वाला आंटी को भी, अंकल को भी शांति चाहिए होता है, आनंद चाहिए होता है, प्रेम चाहिए होता है। अगर ये तीन चीज हमको नहीं मिलते हैं तो हमारे जीवन में हमारी जिंदगी बेकार है। इसलिए मैं आपसे भी बोलना चाहूंगा, आप दूसरे से प्रेम करना है, आप दूसरों को आनंद देना है, आप दूसरों को शांति देना है। आपके घर के अंदर प्रेम की, आनंद की, शांति का एक माहौल बनना जरूरी है। नहीं तो इस जिंदगी में बहुत कुछ पैसा कमाने के बावजूद भी, बहुत कुछ नाम कमाने के बावजूद भी हमारे जिंदगी सिर्फ एक्टिंग में रह जाएगा, अंदर ही चिड़चिड़ापन में, निराशा में, तनाव में रह जाएगा। किसी को बता नहीं पाएंगे आपको दुख, आप ऐसे नाटक की दुनिया में नाटक खेलते रह जाएंगे। मैं आपसे बोलना चाहूंगा, वी नीड लव, जॉय एंड पीस। शांति चाहिए हमको। किसी भी मेडिकल स्टोर में आप कितना भी पैसा देकर बोले मुझे थोड़ा सा शांति दे दो, नहीं मिलेगा। 50,000 रुपया का गद्दा खरीद कर डालो, उसमें सोने के लिए कोशिश करो तो भी नींद नहीं आएगा। सैकड़ों करोड़ों राजमहल जैसे घर के अंदर रहो तो भी जरूरी नहीं आपके अंदर शांति है, आनंद है, प्रेम है। लेकिन दिस इज आवर गारंटी फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। यह परमेश्वर के वचन की ओर से हम आपको गारंटी दे सकते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया उसका जीवन में शांति मिल जाता है, आनंद मिल जाता है, सच्चा प्रेम मिल जाता है। और हम दूसरों को प्रेम करते हैं मसीह का प्रेम से, और हम आनंद मनाते हैं, और हम शांति का माहौल बनाकर रखने के लिए कोशिश करते हैं। हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हम लड़ाई नहीं करते हैं, हम गाली नहीं देते हैं, हम किसी को परेशान नहीं करते हैं, हम किसी को दोष नहीं लगाते हैं, हम किसी को भी थोड़ा से भी दुख पहुंचाने का कोशिश नहीं करता है, हम उल्टा लड़ाई नहीं करते हैं, हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, हम शराब नहीं पीते हैं, हम तंबाकू नहीं खाते हैं, हम बीड़ी नहीं पीते हैं, हम गाली नहीं देते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम चोरी नहीं करते हैं, हम धोखा नहीं देते हैं। हालेलुया। ये सारे बातें बोलने के लिए हिम्मत है, इसलिए यहां पर खड़े होकर बोलते हैं। हर एक मसीह लोगों के अंदर यह बोलने का हिम्मत है, क्योंकि यीशु ने हमारे जीवन को बदला है। हालेलुया। हो सकता है कोई नाम से ईसाई हो लेकिन उसका काम अच्छा नहीं हो, गलत काम करते हो, ऐसे करने वाले लोग हो सकता है, लेकिन जो इस पवित्र शास्त्र वचन को मानते हैं, सच में यीशु मसीह की आराधना करते हैं, यीशु मसीह के रास्ता में चलते हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकता।
उसके जिंदगी में शांति होता है, उसके घर में शांति और आनंद होता है, प्रेम होता है। इसलिए यीशु आया। यीशु आने का मकसद यही था, हमें प्रेम करने को सिखाया, हमें आनंदित रहने के लिए सिखाया, हमें शांति देने के लिए यीशु आया। यीशु हमको आनंद देता है, यीशु हमको शांति देता है, यीशु हमको प्रेम देता है। ये सिर्फ यीशु मसीह की ओर से, परमेश्वर की ओर से हमको मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हम दिल से आपको धन्यवाद करते हैं कि आप आए। थोड़ा समय के लिए आप अपने जगह में खड़े हो जाएंगे। बच्चे सब लोग शांत हो जाएंगे। कृपया कोई भी समय बात नहीं करेंगे। प्लीज क्लोज योर आईज एवरीबॉडी। थोड़ा समय अपना आंखें बंद करें। हो सकते हैं आप बहुत परेशानियां उनको झेल रहा है, आप बस यहां पर आया है, लेकिन अंदर ही आपको पता है आपकी समस्या क्या है। आप कुछ बातों में फंसा हुआ है, उसमें से बाहर आने के लिए आप चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं। उम्मीद टूटा हुआ है, आशा टूटा हुआ है। जाऊं तो कहां जाऊं, कौन सी रास्ता सही है पता नहीं। अंधकार में तड़प रहा है। सदियों पुराना भारत की प्रार्थना है, असतो मा सद्गमया, मृत्यो मा अमृतम गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया। असत्य से हमें सत्य की ओर चलाए, अंधकार से हमें ज्योति की ओर चलाए, मृत्यु से हमें जीवन की ओर चलाए। इस पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना को सुसमाचार 14वें अध्याय उसका 6वीं आयत में यीशु मसीह ने बोला, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह ने बोला, दुनिया का ज्योति मैं ही हूं। जो मेरे पीछे चलेंगे वो अंधकार में नहीं रहेंगे। यीशु ने बोला, चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, नाश करने आया, लेकिन मैं जीवन देने के लिए, बहुत तायत के जीवन देने के लिए आया है। आपको निराशा में, डर में, चिंताओं में अपना जिंदगी खराब करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह का प्रेम हमारे लिए काफी है। हम वो पूरी तरीके से बदलता है। हो सकता है आपके शरीर में कोई बीमारी है, हो सकता है मानसिक संघर्षों से आप परेशान है। बाइबल एक मनुष्य को 5 प्रकार की आशीष देता है। सबसे पहले आत्मिक आशीष, क्योंकि हर एक मनुष्य को आत्मिक आशीष चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य के अंदर एक आत्मा है। शरीर एक पुतला है, वो मिट्टी का पुतला है, लेकिन हमारे इस मिट्टी के पुतले के अंदर हमारी एक आत्मा है जो असली में परमेश्वर की ओर से सृजा किया हुआ एक आत्मा है। जब सच्चा परमेश्वर के साथ मुलाकात होगा तभी हमारा आत्मा जीवित होता है। इसलिए हर एक मनुष्य को आत्मिक आशीष चाहिए। और आत्मिक आशीष सिर्फ आत्मा की सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही दे सकता है। हमें से हर एक व्यक्ति को मानसिक शांति चाहिए। हमारे मन में शांति देने वाला कोई भी उपकरण, कोई भी दवाई दुनिया में नहीं है, लेकिन वो शांति और आनंद और प्रेम हमारे मन में शांति देता है। एक रिस्टोरेशन होता है। हमारा मन कई प्रकार से बिगड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, खराब हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, आशा रहित हो चुका, बहुत सारे बातों से फंसा हुआ है। लेकिन मन में शांति देने के लिए यीशु मसीह सामर्थ्य है। तीसरा, में शरीर में चंगाई चाहिए। मैं आपको बोलूं, डॉक्टर के पास एक सीमा है, दवाई के पास, अस्पतालों के पास, मेडिकल साइंस के पास एक लिमिट है। आखिर में वो बोलेगा ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन मैं आपको बोलूं, जिसने आपको बनाया, इस शरीर की मिट्टी के पुतले को बनाया, उस बनाने वाला सृष्टिकर्ता को पता है कहां पर खराब हो गया, कैसे ठीक हो सकता है। वो आपको शरीर को चंगाई देता है। चौथा, मनुष्य की आशीष आर्थिक है। आर्थिक आशीष भी हमको चाहिए होता है इस दुनिया में जीने के लिए। गरीबी में से, कर्जा में से,
असफलता से यीशु मसीह हमको आजादी देता है, आशीष देता है। पांचवी बात, पारिवारिक, फैमिली। जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने दिया हुआ सबसे उत्तम, सबसे अच्छी बात हमारे फैमिली है, हमारे परिवार है। हमारे परिवार एक स्वर्ग होना चाहिए। हमारे परिवार में प्रेम, शांति, आनंद होना चाहिए। हमारे परिवार के अंदर एकता होना चाहिए। हमारा परिवार एक स्वर्ग के समान होना चाहिए। हमारे परिवार के अंदर से लड़ाई, झगड़ा, गाली, हर प्रकार की शैतान के काम यीशु के नाम से दूर होना चाहिए। तो आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और पारिवारिक आशीष आज यीशु मसीह आपको देने के लिए सामर्थ्य है। इसलिए वो आया है, इसलिए वो आया है। बाइबल में लिखा है शैतान के कामों को नाश करने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ। बाइबल में लिखा है खोए हुओं को ढूंढने के लिए यीशु आया। बाइबल में लिखा है पापियों के लिए जीवन देने के लिए, मुक्ति धन देने के लिए, उद्धार मूल्य देने के लिए यीशु आया। तो यीशु मसीह हर एक इंसान से, हर एक मनुष्य से प्रेम करता है। उसकी ओर देखेंगे, वो आपको बुला रहा है, वो आपको बुलाता है, वो आपको अपने बाहों में लेने के लिए तैयार है। आपके आंसुओं को पोंछने के लिए, चंगा करने के लिए, आशीष देने के लिए तैयार है। वो आपसे प्रेम करता है। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसको निखारो, आनंद अनोखा वो देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसको निखारो, आनंद अनोखा वो देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें।
देगा तुम्हें। अगर दिल तेरा दुखित हो, शांति वो देगा तुम्हें। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटाकर आओ अभी। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटाकर आओ अभी। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले गए। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसके पास। हर रोग मिटाने की सब लोग आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। शक्ति है उसके पास। बिना फेंके तैयार उतार करता अपनी दया से प्यार करने को। बिना फेंके तैयार उतार कर अपनी दया से प्यार करने को। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, तेरी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें। जैसे आप खड़े हैं, अपने आंखें को बंद करें। इस समय यीशु आपका जीवन में एक अद्भुत कार्य करेंगे। वो सच्चा जीवित परमेश्वर है, यहां पर आया है। आपके दुख आनंद में बदलेगा। हर रोगों को चंगा करने के लिए वो सामर्थ्य है। उसकी मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। क्रूस पर यीशु मसीह ने कीमत चुकाया है। वो कोई भी शैतान आपको बांध नहीं सकता है। यीशु मसीह के नाम से शैतान की सारे बंधन टूट जाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी इस समय शरीर में से दूर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस समय मन में शांति और आनंद आने पाए। पिता परमेश्वर का प्रेम इस समय हर एक लोगों के जीवन में प्रकट होने पाए। पवित्र आत्मा इस समय आप सबके जीवनों में कार्य करे, उनके परिवारों में कार्य करे, उनको आशीष दे प्रभु। उनके जीवन में जो दुख है, जो बंधन है, जो गुलामी है, जो 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 प्रभु जो बातों में फंसा हुआ है, उनमें से यीशु मसीह के नाम से बाहर आने पाए, चंगे होने पाए, आजाद होने पाए। थैंक यू जीसस। सच्ची आनंद, सच्ची शांति, सच्चा प्रेम इस समय प्रभु यहां पर आए हुए हर एक लोग अनुभव करने पाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह देने वाला आनंद, पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला शांति हर एक लोगों के जीवन में इस समय भरने पाए। लॉर्ड वी ब्लेस योर पीपल। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके लोगों को आशीष देते हैं। प्रिय लोगों, दुनिया बहुत खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रहा है। बीमारियां, भूकंप, अकाल, लड़ाइयां, महामारियां, बहुत खतरनाक पाप, अधर्म
गंदे काम, इस सब कुछ में दुनिया जा रहा है, लेकिन अपने आप को उसमें से बचा कर रखे। परमेश्वर का भय में सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जीवित परमेश्वर को स्वीकार करते हुए उन सारे बातों से बच निकलने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। आपका जीवन सफल रहे, आपका परिवार खुश रहे, परमेश्वर आपको आनंद दे, शांति दे, प्रेम दे, उद्धार दे, हर प्रकार की आशीषों से प्रभु आपको भरने पाए। थैंक यू जीसस लॉर्ड। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से हम मिलकर आए हुए सभी को हम आशीष देते हैं। परमेश्वर का शांति इस समय सबका दिल के अंदर आप रिलीज कर दे। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की शांति, यीशु मसीह की आनंद सबका हृदयों में इस समय भरने पाए। पिता परमेश्वर का प्रेम से इस समय भरने पाए। इन जीसस ने यीशु के नाम से छंगे होने पाए, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से छंगे होने पाए। धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, जलाल, महिमा हम यीशु मसीह को देते हैं। यीशु मसीह को महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। जोर से बोले आमेन।